हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेन इंडिया। सो आज आप लोगों का यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का पहला दिन था एग्जामिनेशन का। 31 दिसंबर 2025 सुबह वाले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी टॉपिक्स को टच किया गया है, इवन क्वेश्चंस को भी हम लोग इस छोटे से वीडियो सेशन में कोशिश मैं करूंगी कि क्रिस्प से क्रिस्प टू द पॉइंट मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस टॉपिक्स वो टच करा दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कैसे प्रश्न आए थे और कैसे आने वाले हैं आगे, टॉपिक्स किन किन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो लेवल कैसा था, कैसा पेपर है, सब कुछ समझेंगे आज के छोटे से वीडियो सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर दिन प्रतिदिन जो भी जितने भी आप एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जितने भी शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आप सभी को मिलने वाला है। तो सबसे पहले समझेंगे कि एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो कैसा था। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, बैच स्टूडेंट्स हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, हमने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कुछ लोगों का कहना था कि मैम पेपर इजी था और कुछ लोगों का कहना था पेपर मॉडरेट था, मिक्स्ड आंसर आए हैं। इसका मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, उनको पेपर इजी लगा है। वही जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया होगा या पहली बार पेपर दे रहे होंगे, या जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, उन्हें मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा होगा कुछ कुछ स्टूडेंट्स को। तो ओवरऑल पेपर जो था आपका इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कुछ कुछ वीडियोस देख करके आ रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहां पे बताया जा रहा है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो ऐसा नहीं है, पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट देखिए उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। कौन कौन से क्वेश्चन से, कौन कौन से टॉपिक्स टच किए गए थे? तो फैलिसी से क्वेश्चन आए थे, इन्हें हम हेतवाभास बोलते हैं। ये आपका वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में। साथ में मूड्स एंड फिगर्स के क्वेश्चन आए थे, ए इस तरीके के टाइप्स के मैचिंग के क्वेश्चन थे। और इसमें भी जो आपके सब कॉन्ट्ररी होते हैं एंड आपके कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, उनसे मैचिंग के क्वेश्चन थे। सिलॉजिज्म से सवाल आया था। डीआई जो आई थी आपकी, रेशियो की आई थी, राशन नहीं होगा यहाँ, रेशियो होगा, आई एम सो सॉरी। रेशियो से आई थी, परसेंटेज से आई थी और इजी थी। और डीआई जो दी गई थी वो ईयर वाइज दी गई थी, यानी कि टेबल के फॉर्म में आपकी डीआई इस बार हम सभी को देखने को मिला था। ठीक है, पैसेज काफी आसान स्टूडेंट्स बता रहे हैं। जो टॉपिक था पैसेज का वो था इन्वायरमेंट, पर्यावरण के ऊपर टॉपिक था। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन था। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल वीडियो बना करके एक्सप्लेन किया है, आप उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा, फ्री वीडियोस है। अंत में मैं बताऊंगी कि आपको मतलब आज के सेशन के लास्ट में ये वीडियोस आप कहां से देख सकते हैं। नंबर सीरीज से क्वेश्चन था। नंबर सीरीज क्या थी ये मैं भी आपको आगे दिखाने वाली हूँ, क्वेश्चन जो आया था। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन था। एनसीआरएफ नेशनल क्रेडिट जो फ्रेमवर्क है, यहां से क्वेश्चन आया था। एसडीजी के गोल्स से क्वेश्चंस आए थे। टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से क्वेश्चंस आए थे। फिल्म सिटी से भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था कि रामोजी फिल्म सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स कहां लोकेटेड है। सवाल सीधा साधा कि रामोजी फिल्म सिटी कहां लोकेटेड है। ऑप्शन था नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई। राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी लोकेटेड है। अब देखिए ऑप्शंस को भी हमें एक्सप्लोर कर लेना है। हमारा काम क्या है, जिनका भी एग्जामिनेशन सेकंड को है, थर्ड को है, एनसो डेट्स को है, तो आपको क्या करना है कि नोएडा में जो फिल्म सिटी है, मुंबई में जो फिल्म सिटी है, हैदराबाद, चेन्नई की जो फिल्म सिटीज हैं, और उनका थीम क्या है, ये हमें थोड़ा पढ़ लेना है कि उन फिल्म सिटीज में क्या क्या चीजें फेमस है। हालांकि मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो, शॉर्ट वीडियो, बिल्कुल 2 से 3 मिनट का वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन सी फिल्म सिटी किस स्टेट में है और वो फिल्म सिटी किस लिए रिकॉग्नाइज करी जाती है, क्या खास बात है। वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल, मतलब आज इवनिंग तक में, नहीं तो कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे ज्ञान अड्डा को, तो वीडियो आप जैसे मैं अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया था। एनईपी यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है, हमेशा इससे क्वेश्चंस आता है। और अगला जो टॉपिक था वो था एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी एबीसी। व्हाट इज एबीसी बैंक इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में एबीसी बैंक से आप क्या समझते हैं, तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एबीसी के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन था डोमेन एक्सटेंशन के ऊपर में कि विच डोमेन एक्सटेंशन इज मोस्ट यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन वेबसाइट, कि कौन सी ऐसी इसमें से एक्सटेंशन है, डोमेन है, जो कि एनजीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इनके भी बारे में डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा .org। .org का मतलब डॉट ऑर्गेनाइजेशन। .com यानी .com यूज होता है कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए। इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स के लिए .info यूज होता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल था, जिसमें कि आपको मैचिंग करना था वर्टिकल कम्युनिकेशन,
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन और सर्कुलर कम्युनिकेशन एक तरफ लिस्ट 1 में थे और लिस्ट 2 में इनके फीचर्स दिए थे जिन्हें आपको मैच करना था। एक सवाल था रिसर्च मेथड से जुड़ा हुआ कि इन विच रिसर्च मेथड मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आर नीदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। मतलब कौन से ऐसी सिचुएशन में जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो कौन से ऐसा रिसर्च मेथड में ना तो आप जो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र जो चर होते हैं ना ही आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं यानी कि जो आपको बाहरी रूप से वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं उनको उनका कंट्रोल नहीं होता। तो किस प्रकार के शोध में इस प्रकार का स्थिति बनती है? एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपोज्ड फैक्टों में, हिस्टोरिकल में, डिस्क्रिप्टिव में। राइट आंसर होगा हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शोध में ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते जब आप ऐतिहासिक मुद्दों पर शोध करते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में देखने मिले थे। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और ग्रीन हाउस गैसेस में ऐसी कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एयर पॉल्यूशन में और ग्रीन हाउस गैसेस में कॉमन है। साथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी क्वेश्चन था। डोमेन से संबंधित क्वेश्चन था जिसमें .jpg, .avi, .mpeg, कॉमा एक और ऑप्शन था आपका IBID और इसमें .wav। इसमें आपको ये बताना था कि रॉन्ग कौन सा मैच है, इनकी फीचर्स दिए हुए थे उसमें से एक फीचर ऐसा था जो रॉन्गली मैच था, तो आपको वो ऑप्ट आउट करना था कि कौन सा इसमें से रॉन्गली मैच किया गया है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था और क्या क्वेश्चन है आगे मैं दिखाऊंगी। अच्छा, एक सवाल ये था कि एबीसी, स्वयं, मूक, एनसीआरएफ इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको ये लगाना था। ठीक है। एक सवाल था कि हायर एजुकेशन कमीशन, यूजीसी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इनका सीक्वेंस आपको अरेंज करना था, है ना, कि हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोपाउंडर कौन है, यूडीसी के, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, नॉलेज जो आपका कमीशन है नेशनल नॉलेज कमीशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, इनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है और कौन से कमीशन ने इनकी सिफारिश की है, ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर में क्वेश्चन था। हमेशा से मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है जिसमें रजिस्टर मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है, फिर आपका रैम होता है और रोम होता है ना, एक और ऑप्शन आपको दे देते हैं, तो उसमें सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी असेंडिंग में पूछ लेते हैं, कभी डिसेंडिंग में पूछ लेते हैं, तो ये एक बार आप पढ़ के जाना। क्लाइमेट में डिजास्टर से क्वेश्चन था, क्लाइमेट डिजास्टर, इसमें क्या आप अर्थक्वेक पढ़ लीजिएगा, सुनामी पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत क्लियर तो स्टूडेंट्स ने नहीं बताए हैं, बट यही क्वेश्चन पूछा होगा अर्थक्वेक या सुनामी के बारे में, या पी वेव्स, एस वेव्स, है ना, ये सारे जो वेव्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि पी वेव कौन से हैं, एस वेव कौन से हैं, ये वेव वाले क्वेश्चन आपके अर्थक्वेक वाले हैं। ठीक है, मैंने ये कराया है आपको, हमारे जो फ्री क्लासेस है ना उसमें मैंने पीडी की क्लासेस में सब कवर कराया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन थे, हो सकता है आने वाले टाइम में और प्रिसाइजली पूछे जाए, जिसमें काइनेसिक्स, निमोनिक्स, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन असर्शन रीजन का जो स्टूडेंट्स ने बताया आईसीटी का, वो ये था कि रोम, ROM इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसका रीजन क्या दिया था? रीजन था कि ROM यानी रोम सपोज टू स्टोर मेमोरी व्हेन सिस्टम शट डाउन। अब इसमें आपको ऑप्शंस 4-5 ऑप्शन थे कि बोथ आर करेक्ट, मतलब assertion रीजन बोथ आर करेक्ट, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, मतलब assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन था ऐसा रोम और रैम के ऊपर में, मेमोरी बेस्ड अगेन क्वेश्चन था। अच्छा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपको सेट करना था, मैच द फॉलोइंग ऑफ कमीशन, जो मैंने पीछे आपको बताया यही वाला, इसकी क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी थी कि जो यूईसी है माने आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है और एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, तो सारे कमीशन की सीक्वेंसेस पूछे गए थे इसके। एक सवाल ये था कि जो 12th क्लास होना चाहिए और सेपरेट किया गया था 12th क्लास को, उसका रिकमेंडेशन किस कमीशन ने दिया था। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर से क्वेश्चन था, जिसमें आपको पता है कि 2 एरर होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से क्वेश्चन था, सेल्फ रेगुलेटेड टीचिंग से सवाल था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन था, मैथमेटिकल रीजनिंग से देखिए एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, डिस्टेंस का था और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। मॉनिटरियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन था, सबमिट्स यानी कि जो अलग अलग डिफरेंट सबमिट्स हैं, इस बार मॉनिटरियल पूछा है, अगली बार हो सकता है क्योटो पूछ ले, या हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का मैचिंग पूछ ले, जिसमें अर्थ सबमिट, क्योटो, मॉनिटरियल सब मिले आपको। सोलर अलायंस के मैचिंग से क्वेश्चन था, सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे कि
इनके टारगेट्स क्या है, इनकी थीम क्या है, ये सब आप थोड़ा पढ़ के जाना। कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा जो सोलर पावर प्लांट का प्रोडक्शन कर रहा है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कर रहा है, वो आप पढ़ के जाना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के से जुड़ा हुआ सवाल था। सिमेंटिक बैरियर, सिमेटिक नहीं है ये, सिमेंटिक है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा जल्दबाजी में। सिमेंटिक बैरियर से क्वेश्चन था, अगेन ये कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का टॉपिक है। मैचिंग का सवाल था, मैथमेटिक्स के कुछ बॉक्स दिए थे, बहुत प्रिसाइजली स्टूडेंट इस पे नहीं मुझे बता पाए हैं, बट मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन था उसमें कुछ बॉक्स वाइज नंबर दिया था। आई थिंक कुछ इस तरीके से नंबर दिया होगा बॉक्स वाइज, कुछ नंबर्स इसमें लिखे होंगे और इसमें आपको मैच करना था। वही मैचिंग के मैथमेटिक्स के इक्वेशंस भी आए थे कुछ छोटे सिंप्लीफिकेशन वाले, उसमें आपको मैच करना था। एक क्वेश्चन था स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर में, सवाल ये था कि 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो क्रॉस करती है 800 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है, कितने देर में, 27 सेकंड में ये क्रॉस करती है, तो स्पीड क्या है पर किलोमीटर आवर में आपको निकालना था, उस ट्रेन की स्पीड क्या है। तो ऑप्शन था आपके पास 180, 200, 250 और 175। इसका राइट आंसर वैसे 200 है, मैंने सॉल्व किया था और स्टूडेंट्स ने भी बताया कि सबने 200 ही लगाया है। तो इसमें क्या था, मीटर पर सेकंड में पूछा था और मतलब मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दिया है, बट आंसर आपको निकालना था किलोमीटर पर आवर में। तो फॉर्मूला फिट करने के बाद में कन्वर्जन भी करना था सेकेंड स्टेप में किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, एक जो क्वेश्चन था जो मैंने पीछे आपको नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन बताया था, तो ये नंबर सीरीज दी थी, आगे की सीरीज क्या होगी ये बताना था। रिसर्च एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन था कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा कि नॉमिनल ऑर्डिनल क्या होता है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और सर्वे बेस्ड एक क्वेश्चन था कि सर्वे क्या होता है, अगेन रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सवाल है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इसमें भी ये तो पूछा था इस बार वाले परीक्षा में कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। आपके शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं उनके टाइप्स पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्रोबेबिलिटी वाले हैं, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं। तो इनके टाइप्स आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये सब मैंने कराया हुआ है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को गोल्डन प्लेलिस्ट के अंदर में कराई है फ्री सेशंस पे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में क्रेडिट आवर्स से क्वेश्चन था, तो एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रेन डिस्टेंस स्पीड से क्वेश्चन था, जो सवाल था ये वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक सवाल था आपका नंबर सिस्टम से, डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना था बाइनरी में, ये क्वेश्चन था। पोल्यूशन के ऊपर में सवाल था, प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर में। ओपन डिस्टेंस कोरिस्पॉन्डेंस एजुकेशन की क्रोनोलॉजी आपको सेट करनी थी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा ताकि डिस्क्रिप्टिव या इनके फीचर्स या इनकी विशेषताओं से सवाल आए तो आप मैच करके कर सके। अच्छा, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर से जुड़े हुए इनके एग्जांपल्स दिए थे, आपको मैच करने थे। तो एक सवाल ये था कि मतलब फिजिकल, लिस्ट 1 थी और लिस्ट 2 था। लिस्ट 1 में कुछ कुछ जैसे ऑप्शन से फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनको आपको मैच करना था। लिस्ट 2 में उनके फीचर्स लिखे हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स ये बता रहे थे कि फिजिकल बैरियर का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि इसमें से कौन से फिजिकल बैरियर का मतलब ऑप्शन राइट है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, आपको फिल्टर करना था कि कौन से ऑप्शन फिजिकल बैरियर से जुड़े हुए हैं या उनकी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये सवाल कुछ स्टूडेंट ने ये भी बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने वो वैसा भी बताया, तो अलग अलग लोगों के पेपर में अलग अलग प्रकार से सवाल आया था, बट टॉपिक यही था। अच्छा, एक सवाल था आपका इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और इंस्टीट्यूशन, तो इनसे मैचिंग के क्वेश्चंस आए थे। मतलब इनके फीचर्स दिए थे एक लिस्ट में, लिस्ट 2 में इनके नाम दिए थे, उन नाम से आपको मैच करना था कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन से हैं, इंट्रापर्सनल कौन से हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन इत्यादि इत्यादि। तो इतने सारे टॉपिक्स आप लोगों को पता चले, होपफुली इतना आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर दूंगी क्या कि जो हमारे फिल्म्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जैसे जैसे मुझे और टॉपिक्स पता चलते जाएंगे तो शॉर्ट वीडियोस के थ्रू और लॉन्ग वीडियोस के भी थ्रू, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी कि 5 से 10 मिनट में कट टू कट हम लोग टू द पॉइंट बात करके आपके सारे जो है टॉपिक्स को या कंसर्न्स को क्लियर कर सके। सोशल मीडिया हैंडल सारी जगह पे फॉलो कर लेंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट में डालूंगी आप लोगों को अपडेट मिलेगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, चैनल पे पहली बार अगर आप विजिट करें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में। जो मैं आपको प्लेलिस्ट बता रही थी उस प्लेलिस्ट का नाम है पेपर 1 की गोल्डन बैच की प्लेलिस्ट। इसमें कंप्लीट मैंने पेपर 1 आपको करा रखा है ऑलरेडी, तो इसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप नाम से भी सर्च करेंगे
करेंगे तो भी मिल जाएगा। जून 2026 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं। बहुत सारे से विद्यार्थी पूछ रहे थे कि मैम कितने पैसों को हम खर्च करके हम कोर्स करें, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे महंगे कोर्सेज आ रहे हैं, 5,000, 10,000, 20,000 के कोर्सेज आ रहे हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कितना पैसा हम दें और कैसे हम तैयारी करें। तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मात्र 2600 रुपए में आप लोगों के लिए फर्स्ट पेपर का कोर्स अवेलेबल है, सेकेंड पेपर का भी अवेलेबल है, और बहुत ही मतलब समझो 70 to 75% की डिस्काउंटेड रेट में आप लोगों को सारी चीजें इसमें मिलेंगी। तो जो भी विद्यार्थी क्लासेस लेना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं, और बाकी फ्री क्लासेस भी हैं मेरी सेल्फ स्टडी से भी आप तैयारी कर सकते हैं। पैशनेट बनिए, बी योर ओन मोटिवेशन। सेकंड शिफ्ट के जैसे ही मुझे टॉपिक पता चलेंगे, जो कि अभी शाम को 6 बजे आपका पेपर खत्म हुआ है, मैं वो आपको बताऊंगी। और आने वाले दिनों में जितने भी आपके शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उन सभी की जानकारी के लिए आप एक बार जो है वीडियोस को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।